ये हम मानते हैं, हमारे देश के लोग मानते हैं कि हमारे भारत की ढिलाई रही और केवल ओहम बस यह कार्य में ढिलाई दी गई, जिसके जिम्मेदार हमारे उपरोक्त लोग हैं, सीनियर लोग हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब आपने झटका खाया है। इस झटके के साथ साथ आपको आगाह किया जाता है। मैं मंडल अध्यक्ष कुठान भाजपा बसंतलाल मौर्य, निवासी ग्राम पोस्ट कुटैला कुठान जौनपुर। आज हमारे बाज़ार में लोगों के द्वारा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा और बाज़ार के समस्त दुकानदार भाइयों के द्वारा, मुसलमान भाइयों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इसलिए निकाला गया कि जो भी हमारे भारतवासियों को की निर्मम हत्या की गई है, इसका बीज बोने वाला पाकिस्तान है। ये हम मानते हैं, हमारे देश के लोग मानते हैं कि हमारे भारत की ढिलाई रही और केवल ओहम बस यह कार्य में ढिलाई दी गई, जिसके जिम्मेदार हमारे उपरोक्त लोग हैं, सीनियर लोग हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब आपने झटका खाया है। इस झटके के साथ साथ आपको आगाह किया जाता है, पूरे देश के लोग आगाह करते हैं कैंडल मार्च निकाल करके कि ऐसे आतंकवादियों को निर्मम हत्या करके और उनका सफाया किया जाए और किसी भी हाल में यह आतंकवादी हत्या बर्दाश्त न किया जाए और आतंकवादियों को सफाया किया जाए। अशोक कुमार निगम, व्यापार मंडल अध्यक्ष छोटेला। आज यहाँ सभी व्यापारी बंधु हैं, इसमें सभी हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं। जो इतना बड़ा आतंकवाद का प्रहार हुआ धर्म पूछकर, भारत के सौहार्द पर बहुत बड़ा प्रहार है। यहाँ आपस में सब मिलजुल के रहते, पर भारत के सौहार्द को बिगाड़ने की बहुत बड़ी कोशिश है। हम इस देश के प्रधानमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं, इस घटना में जो भी लिप्त हो उनको चुन कर मारे और आतंकवाद का पूर्ण खात्मा करें। हम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आतंकवाद का पूर्ण सफाया होना चाहिए। अभी तक माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, फिर भी हमारे हिंदू भाइयों, 27 हिंदू भाइयों की निर्मम हत्या, धर्म पूछ कर निर्मम हत्या की गई। बहुत बड़ा भारत के सौहार्द पर बहुत बड़ा खतरा है। भारतीय सौहार्द को बिगाड़ने की बहुत बड़ी कोशिश है। हम चाहते हैं कि इसका करारा जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया, केवल जल सिंधु समझौता बंद कर, हम इससे नहीं रुकने वाले हैं। इसका करारा जवाब आज किस दिन के लिए राफेल खरीद के माननीय प्रधानमंत्री जी रखे हुए, किस लिए के चिनूक रखा हुआ, किस लिए ब्रह्मास्त्र रखा हुआ, किस लिए सुखोई रखा हुआ, सब एक साथ छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, उसको निस्तेनाबूद कर देना चाहिए। जो आम जनमानस में आक्रोश है, आए दिन हम पुलवामा नहीं भूल पाए, आए दिन अभी उरी में घटना उसको नहीं भूल पाए, फिर 27 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। आए दिन ये घटनाएं कैसे हो रही है? इसमें जो भी लिप्त है उनका संपूर्ण खात्मा होना चाहिए, आतंकवाद पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। धारा 370 ख़त्म किए, इसके बाद जो है वहाँ सुरक्षा, विदेश से लोग आते हैं और वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? जो ये हत्या हुआ है उसका जो है जिम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। वहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई, वहाँ पर अभी आप जो पूछ रहे हैं पार्टी पक्ष के लोगों से पूछ सकते हैं। वहाँ पे 1000 लोगों का धरपकड़ चालू है। किन लोगों के माध्यम से आतंकवादी घुसे, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही, पर हम इसमें संतुष्ट नहीं हैं। 370 हट गया, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमको उसको भी चाहिए, संपूर्ण कश्मीर हमको चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, 370 हटाने से केवल काम नहीं चलेगा, पाक अधिकृत कश्मीर को भी कब्जा करिए। संपूर्ण कश्मीर भारत के अधिकार में होना चाहिए और पूर्ण रूप से शांति बहाली होना चाहिए। ये आतंकवाद का जिम्मेदार कौन है? आतंकवाद का जिम्मेदार पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आतंकवाद फल फूल रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का जान लीजिए कि बीज वहीं बोया जाता है, खेत वही है। सारा जन्म आतंकवाद एक फैक्ट्री है जो पूरे विश्व में आतंकवादी को सप्लाई करता है। इसलिए इन निर्दोष लोगों की, भारतवासियों की निर्दोष लोगों की जो हत्या किए हैं, निर्मम हत्या किए हैं, और जिनमें जाति नहीं पूछी गई, केवल ये पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। यहाँ तक कि खतना देख करके निर्मम हत्या की गई। जो लोगों ने अपना जान बचाने के लिए कहा कि हम मुसलमान हैं, उनका फिर बस उतार करके उनका खतरा देखा गया, हिंदू कि मुसलमान हो कि हिंदू हो।
बताइए ये कौन सा आतंकवाद है? आप हिंदुओं को मारोगे, हिंदू इस देश में नहीं रहेगा, हिंदू इस देश में नहीं रहेगा। मैं उन आतंकवादियों को क्या संदेश देना चाहता हूँ, आज इस पटेला की धरती पर हम कैंडल मार्च निकाल करके पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के कार्य समिति, वरिष्ठ लोग, सब लोग, सारे हमारे कार्यकर्ता, ये पूरा देश दुखी है। हम उस दुख संवेदना को, आतंकवादी जो घटना हुई है उसके संवेदना में हम बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं, अपना क्रोध इजहार करते हैं। हम ऐसे समय में पूरे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं, हम आतंकवाद का कड़ा विरोध करेंगे। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद बंद करो, आतंकवाद बंद करो।